ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् द्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने पौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरार्विर्भावभूमेस्त्व निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सर्वप्रथम सभी भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ के लिए हमको वैष्णव गुरु साधु की कृपा बहुत आवश्यक है। ये सिद्धांत बहुत गूढ़ है भगवद गीता का। इससे भगवद गीता को कहते हैं कि फिलोसॉफी। इसमें ऐसे सिद्धांत है, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लेता है तो कहते हैं कि उनको कोई भी शास्त्र सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूपाल जी जब भगवद गीता पढ़ोगे तो शुरुआत में प्रभुपाद जी ने लिखा है। और ये जो सिद्धांत है, गूढ़ सिद्धांत है, वो समझ में कब आएगा? उसके लिए चैतन्य चरितामृत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम भगवद गीता के शास्त्र के गूढ़ सिद्धांत को, तत्व को जानना चाहते हैं तो कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी भक्तों के शरण में जाएगा, तब वो सिद्धांत है जो वो समझ पाएगा। चैतन्य संगी गणे नित्य कर संग, तभी तो जानिबो सिद्धांत अंतरंग। जब कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलता है, उनके प्रेमी पार्षद, उनके भक्तों का संग करता है और उनके मुख से अगर भगवद गीता, भागवतम आदि ग्रंथ पढ़ता है तो उसको गूढ़ सिद्धांत समझ में आता है, तत्व समझ में आता है। और जब तक व्यक्ति तत्व को नहीं जानता है तब तक भ्रम में रहेगा और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहेगा। इसलिए भगवद गीता को समझना बहुत जरूरी है भक्तों। समझने के लिए हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको हम बोलते गुरु, क्योंकि डायरेक्ट हमको समझ में नहीं आती है। गुरु कृपा से, साधु कृपा से, वैष्णव कृपा से हम समझ सकते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और 20 नंबर का श्लोक हम श्रवण करेंगे। तो पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद उनका व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ पर श्रेष्ठ जो कभी नाश न होने वाली है, जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। मान लो कि अर्जुन प्रश्न करता है अपने मन से कि हे प्रभु, ये सृष्टि का कभी संहार होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, और ब्रह्मा जी के दिन के बाद तो सृष्टि वापस प्रकट होती है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि प्रभु इससे परे कुछ है? तो भगवान ने कहा है ना, क्यों नहीं है? भगवान ने तुरंत बोला है। मतलब अर्जुन थोड़ा ऐसा लगता है परेशानी में पूछ रहा है। अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होते पूरी सृष्टि लय हो जाता है,
और जैसे ब्रह्मा जी का दिन चालू होता है, सृष्टि वापस प्रकट होती है, तो वापस ये आवाज गमन चलता रहता है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इससे परे भी कुछ है या नहीं? तो भगवान तुरंत बोला हाँ है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि तू मुझे पूछ। क्योंकि भगवान मेन जो तत्व है वो क्या है? क्योंकि भगवान अपने धाम को समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। भगवान अपने आप को दिखाना चाहते, समझाना चाहते, अपने खुद के तत्व को समझाना चाहते हैं। इसे जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु ने तुरंत बोला है, क्यों नहीं है? और तुरंत भगवान ने ये श्लोक बोले, पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्त व्यक्त सनातन। कहते कि हे अर्जुन, जो एक ब्रह्मा जी का लोक है उसको अव्यक्त कहते हैं। उसके जो नीचे लोग जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है आदि लोग, उसको व्यक्त कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को लोग को व्यक्त क्यों, अव्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक जो है वो भी भौतिक है, लेकिन फिर भी उसको अव्यक्त क्यों कहा गया है? तो भगवान कहते हैं उसको अव्यक्त इससे कहा गया अर्जुन, क्योंकि ये जो सामान्य जीव है उसने ब्रह्मा जी के लोक को देखा नहीं है, इसे उसको अव्यक्त बोला गया है। और भगवान यहाँ कहते पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन। और जो एक दूसरी भी अव्यक्त सृष्टि है जो मेरा धाम है, उसको भी अव्यक्त बोला जाता है। लेकिन भगवान कहते कि अर्जुन, उसको भी अव्यक्त कहा जाता है, ब्रह्मा जी के लोक को भी अव्यक्त कहा जाता है, लेकिन उसमें डिफरेंट है। क्योंकि जो मेरा धाम है वो श्रेष्ठ है और साथ में सनातन है। ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है, जो ब्रह्मा का लोक है, वो श्रेष्ठ तो माना जाएगा, वैसे श्रेष्ठ न भी माना जाए क्योंकि वो सनातन नहीं है। जो चीज सनातन नहीं है वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। तो तुरंत भगवान यहाँ ब्रह्मा जी के लोक को अव्यक्त कहते हैं, और कहते हैं उससे भी परे एक अव्यक्त लोक है ना, जिसको सनातन बोलते हैं अर्जुन, है ना। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान यहाँ एक शब्द कहते तू, मतलब किंतु। तू मतलब तू का अर्थ है लेकिन, मतलब किंतु। कभी कभी हम बात करते करते कहते हैं ना कि वो वहां ऐसी बात हुई थी लेकिन, है ना, तो फिर वो तुरंत टॉपिक चेंज हो जाता है। तो यहाँ भगवान भी यही बात कहना चाहते कि अर्जुन, ब्रह्मा के लोक को भी अव्यक्त कहते हैं और मेरे लोक को भी अव्यक्त कहते हैं, लेकिन किंतु मतलब तू मतलब किंतु, पर तो गड़बड़ है कुछ है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रभु आज कल मैं सत्संग में आना ही वाला था, लेकिन किंतु, है ना, गड़बड़ हो जाती है। प्रभु कल मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन किंतु पर हो गई बात खत्म। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरा धाम को भी अव्यक्त कहते हैं और ब्रह्मा के धाम को भी अव्यक्त कहते हैं, लेकिन मतलब तू, लेकिन किंतु, लेकिन है अर्जुन, जो मेरा धाम है वो सनातन है और श्रेष्ठ है, और जो ब्रह्मा जी का धाम है, लोक है, वो क्या है? तो कहते वो नश्वर है। लेकिन अव्यक्त इससे कहा जाए तो सामान्य जीव ने वो लोक देखा नहीं है। भगवान देखो, हम देखा जाए तो कोई व्यक्ति, ये जो तू है, तू शब्द मतलब लेकिन या पर लेकिन या पर, है ना, या किंतु, बारंबार ये चीज आती है। लोग कहते हैं कि प्रभु जी आज मैं आपको से एक श्रेष्ठ बात बताने वाला हूं, तो हम कहेंगे बोलो क्या है, तो बोलते लेकिन होगी बात। तो अब वो तो चला जाएगा, लेकिन कह के चला जाएगा, पर करके चला जाएगा, लेकिन हमको कंफ्यूज करके जाएंगे वो क्या बोलने वाला था, अचानक अटक कर चला गया। तो जो किंतु है, लेकिन जो शब्द है वो बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं प्रभु जी कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें मुझे कोरोना से पीड़ित लोगों को कुछ दान देना था, लेकिन मुझे खुद को कोरोना हो गया लेकिन जो शब्द है उसके द्वारा हमको एक आश्चर्य होता है। अर्जुन को भी भगवान ने यही पूछा कि अव्यक्त मेरा भी धाम है, अव्यक्त ब्रह्मा का भी धाम है। तो भगवान ने सोचा कि भगवान का, अर्जुन ने सोचा भगवान और ब्रह्मा जी दोनों का जो धाम है वो दोनों सेम होगा, लेकिन भगवान तुरंत कहते हैं किंतु, लेकिन अर्जुन के देखो, किंतु मतलब क्या तो अलग बात है एकदम, या फिर उसको लगती बात है। तो यहाँ जो भगवान कहते ना वो बात है, अलग बात है एकदम, ब्रह्मा जी से लोग से एकदम अलग बात है।
क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं अव्यक्त है, क्योंकि जीव की जानकारी में नहीं है, और मेरा धाम भी जीव की जानकारी में नहीं है, इसे उनको भी अव्यक्त कहते हैं और मेरे धाम को तो कहती है, क्योंकि मेरे धाम को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मा के लोक से जो मेरा लोक है बहुत ऊपर है। मैंने आपको दूसरे तीसरे श्लोक में बताया था कि जो वैकुंठ धाम है, भगवान का श्रेष्ठ धाम वैकुंठ, और वैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है जहाँ कृष्ण रहते हैं, और वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो वैकुंठ है ऐश्वर्य धाम है और भगवान का धाम है माधुर्य धाम है। तो यहाँ कहते कि अर्जुन जो मेरा धाम है ब्रह्मा के धाम से बहुत ऊपर है। कितना ऊपर है? तो मैंने आपको तीसरे चौथे श्लोक में कहा था कि वैकुंठ से 6 करोड़ माइल, 6 करोड़ माइल वैकुंठ धाम से 6 करोड़ माइल गोलोक वृंदावन धाम है। तो विचार कीजिए ब्रह्मलोक से भगवान का धाम कितना ऊपर होगा। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान अपने धाम की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। तो देखो भगवान एक बात और हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा के 100 साल में 36,000 दिन होते हैं। ब्रह्मा के 100 साल में 36,000 दिन होते हैं। तो ब्रह्मा के 100 साल में 36,000 बार सृष्टि का लय होता है और सृष्टि वापस प्रकट होती है। 36,000 बार, 100 साल में 36,000 दिन आते हैं। तो एक दिन में लय होगी और फिर सृष्टि का प्रागट्य होगा, है ना। इससे कहते कि जब सृष्टि का लय होता है, भगवान यहाँ कहते कि अर्जुन जब पूरी मतलब प्राकृत लय होता है तो क्या होता है? तो कहते कि जो पृथ्वी है वो जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन हो जाता है और वायु आकाश में विलीन हो जाता है। मतलब ये जो भौतिक प्रकृति, ब्रह्मा का लोक भी भौतिक प्रकृति है। इससे जब प्राकृत प्रलय होता है तो ब्रह्मा सहित सब जो है वो मेरे धाम में मतलब मेरे में लय हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर टॉपिक है। भगवान कहते हैं, आप चतुश्लोकी भागवत सुने होंगे, नाम तो सुना होगा। चतुश्लोकी भागवतम जो है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक कहे थे। वो 4 श्लोक कहते, 4 श्लोक का विस्तार किया था वेदव्यास जी ने। तो एक चतुश्लोकी जो भागवतम है उसमें आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम 2:9-33 से 36 4 श्लोक है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम ब्रह्मा जी ने देखा है। भगवान का धाम सनातन है, ब्रह्मा जी जानते हैं, और ब्रह्मा जी ने वो धाम देखा भी है। कब देखा है? श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, 9वें अध्याय में वर्णन है दूसरे स्कंद के, कि जब भगवान ने, ब्रह्मा जी वर्णन करते कि जो भगवान का धाम है वो 3 गुणों से परे है, और वहां के जितने भी लोग हैं, जो जीव हैं, मतलब जो मुक्त जीव है, उनको भी 4 भुजा है, भगवान की जैसा रूप है, कमल की पंखड़ी जैसे उसकी आंखें हैं। और विष्णु, वहां जो विष्णु है वैकुंठ में, उसकी सेवा नित्य लक्ष्मी करते। ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने देखा है, ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा है। तो अगर मान लीजिए कि भगवान यहाँ न कहे कि अर्जुन ब्रह्मा का धाम अव्यक्त है, उससे भी परे मेरा धाम है, अगर मान लीजिए भगवान न कहे तो भी ब्रह्मा जी ने अनेक जगह पर कहा, अनेक जगह पर कहा है कि प्रभु आपकी कृपा से ही मैं चल रहा हूँ। भागवतम कथा में बहुत बार हम बोल चुके हैं, है ना। तो हम उनका ही एक थोड़ा सा टॉपिक लेंगे, जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान का धाम का दर्शन किया, है ना। दर्शन कर भगवान के साथ क्या वार्तालाप हुई वो हमको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखो भक्तों, हमारे प्रभुपाद जी कहते कि जो अंतरिक्ष यान है जो वैज्ञानिक का, वो वैज्ञानिक का अंतरिक्ष यान है जो, वो ये जो भगवान के दिव्य लोक है वहां तक नहीं पहुंच सकता है। चलो ब्रह्मा जी के लोक तक भी वो नहीं पहुंच सकते, चंद्र लोक कोई लोक भी पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये जो दिव्य लोक की बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य लोक में अंतरिक्ष यान जो है वैज्ञानिक का कभी पहुंच नहीं सकता है। लेकिन वैज्ञानिक को ऐसा नहीं कभी मानना चाहे कि हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारी आंखों से कोई चीज नहीं दिखती है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी आंखों से हमको हवा भी नहीं दिखती, लेकिन है हवा, हम महसूस कर सकते हैं। वैसे ही शास्त्र के प्रमाण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान का दिव्य धाम है और वही सनातन है,
और वही पहुंचना जीव का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद 9वें अध्याय में आता है कि ब्रह्मा जी जब भगवान के धाम का दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर धाम का दर्शन किया, भगवान ने कहा कि हे प्रभु, है ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप बोलिए, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति कर। अब देखो भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं और शक्ति के बाद ब्रह्मा जी को लोक दिखाया, शक्ति दिया, भगवान ने खुद दर्शन दिया, तो फिर सोचे कितना शक्ति आ गया होगा। इतना शक्ति देने के बाद अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे साथ आपने एक मित्र जैसे व्यवहार किया है, एक मित्रता जैसे आपने व्यवहार किया है। और आगे कहते हैं कि मानो हम दोनों एक समान हो। एक तो आपने मित्रता की तरह मेरे साथ व्यवहार किया है, अपना धाम दिखाया, मुझे कृपा दिया है, और दूसरा ब्रह्मा जी कहते कि मानो कि हम दोनों समान हो, इस तरह से आप मेरे साथ व्यवहार करते हो। भगवान देखो कितने सिंपल है, वास्तव में है सिंपल। भगवान, अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है भगवान से, तो भगवान उसका गुलाम बन जाते हैं, उसका सेवक बन जाते हैं। हाँ निश्चित। अब अर्जुन को देखे, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, पांडवों के रक्षक बन गए भगवान, दिन रात साथ रहते थे। सुदामा को भगवान ने अपने जैसा ऐश्वर्य दे दिया, द्वारका दे दिया। भगवान में लेश मात्र भी अहंकार नहीं। इतना सारा बनाने के बाद कभी भी भगवान अहंकार, हाँ इतना कहते हैं कि जो भी है वो मेरा है। ऐसा क्यों कहते भगवान? कहना पड़ेगा, इनका है ही। भगवान ये समझाना चाहते प्रेम से कि सब कुछ मेरा है और जो भी चल रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। इससे आप लोग दुखी हो, चिंता में हो, तो आप लोग की चिंता दुख से मुक्त होने के लिए आपके पास एक ही उपाय क्या है, मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभु। अब जो भी कुछ, तो इससे भगवान सब कुछ उनका है तो कहेंगे ही, लेकिन प्रेम से कहते हैं, जिससे हम लोग अच्छी तरह से समझे भगवान को और भगवान का अनुसरण, मतलब भगवान जो कहते हैं इस तरह से हम विधि विधान का पालन कर कर हम भगवान के धाम में जाने का प्रयत्न करें, जिससे वहां जाकर हम नित्य सुखी हो, नित्य आनंदित हो। तो भगवान का यही उद्देश्य है। ये ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलते भक्तों कि आप मेरे साथ मित्र की तरह बात कर, तो खाली मित्र की तरह ही बात कर रहे हो और व्यवहार नहीं कर रहे हो। आप इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं और आप शक्ति में, ऐश्वर्य में, सभी तरह से हम दोनों सेम हो, इस तरह से व्यवहार करते हैं। अब देखो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपको एक विनंती करता हूँ। भगवान को कहते कि आपने जो मुझे बोला है सृष्टि करना, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन अब निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे आपका दर्शन दिया जो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र को भी दुर्लभ है, और दूसरा कि आपने अपनी धाम का दर्शन कराया, तीसरा कि आपने मुझे अनंत बहुत सारी शक्ति दी है। तो मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इतनी शक्ति है मेरे पास, है ना, और अभी मैं सृष्टि बनाऊंगा, अनेक जीवों की उत्पत्ति होगी, प्रभु कृपा करो कि मुझे कभी अहंकार न आए। ये ब्रह्मा जी के शब्द है। जिस ब्रह्मा के लोग को भगवान अव्यक्त कहते हैं वो ब्रह्मा जी की बात कर रहा है ना। भगवान अगर अव्यक्त कह रहे हैं और भगवान मान लीजिए ऐसा न कहते कि नश्वर है, तो भी ब्रह्मा तो कहते ही है कि मेरा धाम नश्वर, मैं खुद नश्वर हूं। यहाँ ब्रह्मा जी अपने आर्त भाव से, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान है, शिव भगवान है, यहाँ ब्रह्मा जी की बात देखिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से शिव प्रकट होते इस सृष्टि में। शिव तत्व तो बहुत ऊंचा है, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी खुद यहाँ कहते कि इतनी शक्ति मुझे दिया है, प्रभु कृपा करिए कि मुझे कभी अहंकार न आए। और जैसे ही देखो अहंकार मतलब, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी को पोस्ट मिल गया है ना, पूरी सृष्टि के राजा है, मतलब वो सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे तो सब धन भी इनका है, पद इतना बड़ा, ऐश्वर्य इतना बड़ा है ना, रूप, ये जो है भक्तों यही हमको अहंकार देता है। कुंती महारानी भी यही कहते हैं कि हमको ऐश्वर्य है, रूप का अभिमान आ जाता है, ऐश्वर्य का अभिमान, धन का अभिमान आता है, ज्ञान का अभिमान आता है, पोस्ट पोजीशन का अभिमान आता है। लोग बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाए अचानक, तो तुरंत चेंज हो जाएगा वो थोड़े दिन में चेंज, क्योंकि उनके जो सीट है
पोस्ट पोजीशन है ना, उनके द्वारा वो अहंकारी बन ही जाएगा। कपिल भगवान कहते अपनी माता को, माता कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पोस्ट पोजीशन मिलती है और वो अहंकारी ना हो जाए। छठे स्कंद में भी सुखदेव गोस्वामी यही बात कहते हैं नहुष राजा की कथा में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन आ जाता है, पोस्ट पोजीशन आ जाती है और अहंकार ना आ जाता है ना। बड़े सबसे बड़ा तो हमारा जो सैंपल है वो है इंद्र। इंद्र के पास इतना पोस्ट है, वो भी अहंकार में आ जाता है। नहुष महाराज भी इंद्र की पोस्ट में बैठकर अहंकारी हो गए थे ना। इससे कहते हैं कि ये जो भी हमको दिया है, रूप मिला है, पैसा मिला है, ऐश्वर्य मिला है, पोजीशन पोस्ट मिला है, वो सब भगवान की कृपा से मिलता है और उनकी जो गिनती है वो भगवान के धाम में कुछ नहीं है भक्तों। अभी हमको नश्वर जीवन में माया के कारण हमको ये सब लगता है कि ये सब कुछ है ना, मैं बहुत बेस्ट हो गया, नहीं, ये सब कुछ नश्वर है। इससे भगवान की कृपा समझकर हमको मिल बांट कर भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मा जी सीखना चाहिए, इतना बड़ा पोस्ट है, इतनी बड़ी सृष्टि बना रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मुझे अहंकार ना आए। तुरंत जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा और कहा कि प्रभु मैं इससे ऐसा कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति के बाद ये सब कुछ आ जाता है ना, तो व्यक्ति क्या मानता है, अपने आप को ही परमेश्वर मानता है, अपने आप को ही भगवान मानता है। कोई व्यक्ति के पास अढळक पैसे आ जाते हैं, पोस्ट पोजीशन आती है, वो अपने आप को भगवान मानता है। आपने तो मुझे ऐसा दिया है, पूरी सृष्टि का मालिक मैं बन जाऊंगा, सृष्टि मतलब मेरे द्वारा उत्पन्न होगी, है आप हेड, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से तो मैं ही दिखूंगा। तो ऐसा ना हो कि मुझे अहंकार आ जाए, अहंकार के द्वारा मैं अपने आप को परमेश्वर भगवान मानने लगूं। तो तुरंत ऐसा होता है भक्तों। अभी के जो गुरु हैं, गुरु बनकर बैठे भगवत गीता भागवतम पे बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ही सबको दीक्षा देते देते वही कहते कि मैं ही भगवान का अवतार हूं। अनेक लोग हैं ऐसे अनेक लोग हैं। तो होता है ऐसा, जब कोई व्यक्ति के पास मान सम्मान पोजीशन पैसा आता है तो दुनिया वालों को दिखाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो माया का खेल है, वास्तव में वो कुछ नहीं है, एक माया का खेल है। तो इस तरह से यहाँ ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु कृपा कीजिए, तो भगवान कहते कि ब्रह्मा तू चिंता मत कर, मैं तुझे और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान कहते हैं यावानहं यथा भावो यद्रुप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहा। भगवान कहते हैं कि मेरे रंग गुण कार्य दिव्य अस्तित्व मैं तुझे प्रदान करता हूं, तुझे ये सब का नित्य स्मरण रहेगा। और जब तुझे ऐसा नित्य स्मरण रहेगा ना, तू कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। और दूसरा कि ये चार चीज खाली नहीं दे रहा हूं मैं आपको, दूसरा भगवान कहते हैं कि मद अनुग्रह है, और मेरा अनुग्रह सदा तुझ पर रहेगा, मेरा अनुग्रह तुझ पर रहेगा, भगवान ने कहा। इसे आप देखिए भागवतम के दूसरे कैंटो में ही बहुत जगह पे ब्रह्मा जी खुद को क्या बोलते हैं, दास बोलते हैं। कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर हमको सिखाते हैं कि देखो ब्रह्मा भी मोहित हो जाता है, ब्रह्म विमोहन लीला है ना। तो भगवान ऐसा हमको सिखाते हैं। बाकी ब्रह्मा का भाव एक ही है, क्या है, तो कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान ईश्वर सर्व है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ये अपने अनुग्रह मत अनुग्रह दिया, मतलब मेरा अनुग्रह तुझ पे रहेगा। भक्तों उपनिषद कहता है कि अनुग्रह है भूतानाम, भगवान जो है वो समस्त जीवों पे अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह भगवान की कृपा सब पर है ही। अगर जो व्यक्ति प्रेम से समझने का प्रयत्न कर अपनी बुद्धि चलाए तो उसको समझ में आएगा कि वास्तव में भगवान का अनुग्रह समस्त जीवों पर है ही। लेकिन अहंकार वश और इस संसार की नश्वर चीज को एकत्रित करके अहंकार के द्वारा व्यक्ति कहता है कि नहीं ईश्वर जैसा कुछ है नहीं। कोई गरीबों को कुछ खाना देता है तो सोचता है कि मैं गरीबों का ईश्वर हो गया। कोई व्यक्ति इतना पैसा देता है किसी दान में तो बोलते हैं मैं ईश्वर हो गया। नहीं, ये सब कुछ भगवान के थ्रू आता है, लेकिन ये समझ में कब आएगा, जब भगवान का अनुग्रह होगा। अनुग्रह भगवान का, इसलिए उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों को दान में देकर कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है।
इसे ये ब्रह्मा जी सीखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे है ही अनुग्रह, तो अनुग्रह के बगैर कोई जीव जिंदा रह नहीं सकता है। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। अब जैसे आप रामायण में भी देखेंगे ना, वाली का भाई सुग्रीव भी यही कहता है ना कि प्रभु अनुग्रह कीजिए मुझ पर। बहुत समय चला गया, वो कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यह भांति, मेरे पर कृपा करो। क्या कृपा करो? पैसे दो, राज्य दो? नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने, तो अब क्या कृपा करने की बाकी रह गई? तो कहते कि अब प्रभु कृपा कर यही भांति, तब तो जी भजन करो दिन रात। प्रभु ऐसी कृपा करो, सब कुछ छोड़कर मैं दिन रात आपका भजन करूं। तो ये सब भक्त ऐसे हुए हैं जिसको भगवान ने बड़ा बड़ा भार दिया है, बड़ा कार्य दिया है, लेकिन वो जो लोग हैं वो भगवान का विनम्र भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान का अनुग्रह रहता है। और जिस पर अनुग्रह नहीं रहता है उस पर अनुग्रह रहता है किसका? माया का रहता है। और जिस पे माया का अनुग्रह रहता है वो बेफाम हो जाता है ना, वो अपने आप को ही, जैसे संत कहते थे कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था, तो कुत्ते को ऐसे लग रहा था कि बैलगाड़ी है ना मेरे द्वारा चल रही है, मैं चल रहा हूं तो मेरे ऊपर बैलगाड़ी चल रही है, अगर मैं स्टॉप हो जाऊं तो बैलगाड़ी भी स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा ही हमारा है ना, चला रहा है कुछ और चल रहा है और हम अपने आप को बेस्ट मानते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी सीखना चाहिए। भगवान चतुश्लोकी भागवत में क्या कहते हैं पता है? यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि अव्यक्त मेरा धाम है। चतुश्लोकी भागवतम के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अलावा कुछ था नहीं और मेरे अलावा कुछ रहेगा भी नहीं। क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवतम। तो चतुश्लोकी भागवतम के द्वारा 18,000 श्लोक रचना हुई है। उसमें पहला श्लोक है अहमेवास्मेवा घरे नान्यद यत् सत असत परम पश्चादहम यदेतश्च यो अवशिष्येत सौम्यहम। भगवान कहते हैं, सुनो ध्यान से, भगवान कहते कि हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को कहते कि हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मतलब सृष्टि जब नहीं बनी थी, कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड कुछ नहीं था, उससे पहले कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व मैं ही विद्यमान था। और फिर कहते हैं जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, मैं ही था और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब सृष्टि का कारण स्वरूप प्रकृति भी नहीं थी। तब ये सृष्टि का जो कारण है, सृष्टि जो बनी है उसका कारण क्या? प्रकृति, भगवान प्रकृति, ये जो है भौतिक प्रकृति है ये। तो कहते कि भौतिक ये जो ब्रह्मांड है ना, उसका कारण स्वरूप जो भौतिक प्रकृति है वो भी नहीं थी। मतलब भगवान एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेरे कुछ था ही नहीं, मैं अकेला था। और आगे कहते हैं जिसे तुम अब देख रहे हो, अभी जो देख रहे हो ना वो कुछ नहीं था, मेरे अलावा कुछ नहीं था, वो मैं ही हूं। अभी जो देख रहा है वो भी मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा, मतलब कौन सा प्रलय? प्राकृतिक प्रलय, मतलब सब कुछ ब्रह्मा का 100 साल खत्म होता है, पूरा ब्रह्मांड भगवान में विलीन हो जाता, तब की बात कर रहे हैं कि और प्रलय के बाद जो शेष रहने वाला है वो भी मैं ही, मतलब मैं ही रहूंगा, बाकी कुछ नहीं। भगवान अपने आनंद के लिए गोपियों को, राधा रानी को अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, है ना। वैसे राधा रानी नित्य उनकी प्रियतम है, कहने का जो शक्ति है भगवान अपने आप से प्रकट करते हैं भगवान। बाकी भगवान कहते हैं अहम मेवांस मेवाग्र, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ रहने वाला भी नहीं, जो भी तू देखता है वो मेरे कारण ही है। ये भागवतम का पहला श्लोक है। तो यहाँ भी अर्जुन को वही कहते अव्यक्त सृष्टि है, वही सत्य है। और जब ये ब्रह्मा जी का लोग नहीं, पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस हो जाएगा, तब कुछ नहीं बचेगा। कौन बचेगा? मैं ही बचूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि दिव्य लोक में भी भगवान, प्रलय वहां नहीं होता दिव्य लोक में, लेकिन भगवान दिव्य लोक की भी बात करते हैं, मेरे अलावा पहले कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी से चतुर्व्यूह, उसके बाद चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण शिव प्रकट हुए, है ना। उसके बाद महाविष्णु धीरे धीरे करके
है ना, एक पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आप चैतन्य चेतामृत में सब वर्णन बहुत सुंदर है, उसको देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो अव्यक्त सृष्टि है वो ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, और दूसरी सृष्टि जो अव्यक्त है, अव्यक्त मेरे धाम को भी कहते हैं, और ब्रह्मा जी के धाम को अव्यक्त। और आप एक बार सुन लीजिए, ब्रह्मा जी के धाम को लोक को अव्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अव्यक्त इससे कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक किसी ने देखा नहीं है। ब्रह्मा जी का लोक जीव, सामान्य जीव देख नहीं सकता, इसे इसको अव्यक्त बोला है। और भगवान कहते हैं अव्यक्त व्यक्त सनातन, लेकिन उससे भी एक अव्यक्त सृष्टि है। वो कैसे है अर्जुन? तो कहते हैं सनातनम, वो सनातन है। ब्रह्मा जी का लोक है, वो सनातन नहीं है। तो भगवान यहाँ डिफरेंट देते कि अर्जुन, इससे भी परे सृष्टि है, सनातन मेरा धाम है वो। उसके धाम का वर्णन भगवान आगे करेंगे। फिर कहते अस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति, जब समस्त जीव का नाश हो जाता है तो कहते नश्यस्तु न विनश्यति, लेकिन उस धाम सनातन धाम का कभी नाश नहीं होता है। भक्तों, ये भौतिक जगत जो है वो, इसका आनंद क्षणिक है, और जो आध्यात्मिक जगत है उसका आनंद शाश्वत है। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं सुंदर कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की बात कहते हुए पहले कहते हैं कि न जो व्यक्ति इस सृष्टि में न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्राय बहि अर्थ मानी न अंधाथांधोपदीयमाना तेपि स्वतंत्रा मुर्दाम बद्धा। कहते कि जो भोग में दृढ़ता से बंधा है, जो व्यक्ति भोग की इच्छा करता है दिन रात, और व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के पीछे दौड़ता है, जो व्यक्ति भौतिक जगत में आसक्त है और वो नेता बनकर बैठा है, उसके पीछे कोई व्यक्ति दौड़ता है, तो कहते हैं कि समझो कि वो व्यक्ति कभी भी भगवान के धाम, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ संघ की बात कह रहे हैं कि संघ हमारा बेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा संघ गलत हो गया ना, तो हम हमारी स्थिति से च्युत हो जाएंगे। होता है ऐसा, च्युत हो जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में मेरा लक्ष्य क्या है। इससे कहते हैं नते विदु स्वार्थ गति में, हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए? विष्णु होना चाहिए। लेकिन जिसका संगति गलत हो जाती है, उसका जो स्वार्थ विष्णु ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो जिसको फॉलो करता है व्यक्ति खुद इंद्र तुत्य में लगा हुआ है। और आगे कहते हैं कि वो ऐसा ही है जैसे कोई एक अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, वो तो खड्डे में गिरेगा, आपको भी लेके जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ व्यक्ति कभी आपको छुड़ा नहीं सकता है। इसे हमको ऐसा संग करना चाहिए जो व्यक्ति वास्तव में भगवत गीता भागवतम का ज्ञान प्राप्त कर, गुरु की कृपा प्राप्त कर जीवन जीता हो। ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी, हमारा भी उद्धार निश्चित है। और आगे प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं ऐसा समझेगा तो पुनः पुनः वो जन्म मृत्यु चक्र में पड़ता रहेगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि और भगवान जैसे जीव पर दयालु है, जीव जैसे भगवान जीव पर दयालु है, वैसे ब्रह्मा जी भी दयालु है। कैसे? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान चाहते कि समस्त जीव का उद्धार हो, तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं समस्त जीव का उद्धार के लिए? तो कहते अपनी जो परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा है, जो अभी इस अंतर्गत इस्कॉन आता है, तो ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा के जो भक्त हैं, ब्रह्मा जी ने उन लोगों को कहा है कि आप प्रचार कीजिए, आप लोग प्रचार कीजिए। तो अभी ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा जी ये जो भी लोग प्रचार करते हैं उनके माध्यम से समस्त जीवों का उद्धार कराने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। इससे कहते हैं कि ब्रह्मा जी से भगवान बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाई है, और जो भगवान चाहते हैं वही ब्रह्मा जी करा रहे हैं। अभी क्या करा रहे हैं? समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भाग्यशाली होगा वो इस प्रचार में जुड़ेगा। और आगे कहते हैं कि भगवान को क्या प्रिय है? तो कहते हैं यह इदम परम गुह्यम। कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता का जो ज्ञान है दूसरों को देगा तो मुझे बहुत प्रिय है ना। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रिय प्रभु। हे अर्जुन, इस संसार में इसकी अपेक्षा कोई सेवक मुझे अधिक प्रिय है नहीं।
तो यहाँ ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा, भगवान के पुत्र हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य भक्त वही है कि अर्जुन ने जो जैसे प्रश्न किया, तो भगवान यहाँ कहते हैं परम तस्मास्तु भावन्ति, ये जो प्रकृति है मतलब ब्रह्मा जी का लोक है, उससे भी परे एक लोक है जिसको बोलते अव्यक्त सृष्टि। तो बस अव्यक्त सृष्टि जो है वो सनातन है, और वो क्या है तो बोलते मेरा धाम है। तो भगवान यहाँ अल्टीमेटली ऐसा ही कहना चाहते कि अर्जुन, जो मेरा धाम है वही सनातन है, और समस्त जीवों को लक्ष्य जो है, उद्देश्य है वो क्या है तो बोलते मेरे धाम को प्राप्त करना। तो यहाँ अर्जुन को बहुत सुंदर भगवान ने समझाया। अब आगे भगवान वापस सब चर्चा करेंगे और अपने धाम की, और फिर आगे जाकर किस समय शरीर छोड़ना चाहिए वापस पुनः भगवान कहेंगे। मैंने आपको पहले बोल दिया कि श्रीमद् भगवद गीता का ये जो अध्याय है थोड़ा टफ है, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन टफ है, समझने का प्रयत्न फिर भी करना चाहिए, हमारी बुद्धि को कसना चाहिए। तो अभी भी ये 20 श्लोक हुए, 8 श्लोक बाकी हैं, अभी भी इससे भी ज़्यादा टफ आएंगे श्लोक, 3-4 श्लोक और टफ आएंगे। तो आप प्रयत्न कीजिए समझने का, क्योंकि मुझे तो अध्याय पूरा करना ही है। अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, भले समझ में न आए लेकिन फिर श्रवण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कविराज जी कहते बूझी बोए ना बूझी बो, सुनते सुनते से हो, भले समझ में आए या न आए, हमको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर श्रवण करेंगे, भले हमको समझ में नहीं आता है, कविराज जी कहते हैं कि भले हमको समझ में नहीं आए फिर भी श्रवण करेंगे, है ना, तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और भगवान सोचेंगे इसको समझ में नहीं आता है फिर भी प्रयत्न कर रहा है, तो ले उसको उस पर कृपा करता हूँ। तो भगवान इस तरह से हम पर कृपा करेंगे, इससे निवेदन है आप प्रयत्न कीजिए। वैसे 8 श्लोक बाकी, सभी इतने हार्ड नहीं है लेकिन थोड़े बहुत है, क्योंकि उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आप जब भगवद गीता पढ़ोगे और खुद ऐसा श्लोक आएंगे तो आप विचार करोगे क्या कहना चाहते, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सुन लिया होगा तो तुरंत वहां बत्ती जलेगी कि नहीं, हाँ प्रभु जी ने ऐसा बोला था, हाँ तो इसका अर्थ ये होता है। तो प्रयत्न कीजिए श्रवण करना। कल वापस 7 बजे हम मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।